उत्तर मुगल औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 को हुई। उसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध चालू हो गया। मुख्यतः 2 युद्ध हुआ, जजाऊ का युद्ध और बीजापुर का युद्ध। जजाऊ के युद्ध में आजम की हार हुई, बीजापुर के युद्ध में कामबख्श की हार हुई। इन दोनों में विजयी मोहम्मद शाह प्रथम उर्फ शाह आलम वन, जिन्हें मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। मुअज्जम को साहिब बेखबर की उपाधि रबी उद दरजात ने दी थी। इस उत्तराधिकार के युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की सहायता प्राप्त थी। बहादुर शाह आलम वन मैत्रीपूर्ण नीति राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाया। इन्होंने साहू को रिलीज किया और 1711 में एक डच प्रतिनिधि जोशुआ केटलर के अध्यक्षता में इनसे मिला। जहांदार शाह, जिन्हें लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है, यह जुल्फिकार खान की मदद से सिंहासन पर बैठे। जुल्फिकार खान को इजारा प्रथा का श्रेय दिया जाता है। इनके समय लाल कुबर नामक वैश्या थी। सैयद बंधु में मुख्यतः 2 भाई अब्दुल्ला खान और हुसैन अली थे, जिनकी हत्या तुरानी सैनिक हैदर बेग द्वारा 1720 में कर दी गई। जहांदार शाह को पहला कठपुतली सम्राट भी कहा जाता है। जहांदार शाह ने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा सबाई की उपाधि दी और उन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जहांदार शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और उन्हें गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। फर्रुख सियर, जिसे गिरनित कायर के नाम से भी जाना जाता है, सैयद बंधुओं की मदद से यह सिंहासन पर बैठे। पटना में राज्याभिषेक इनका हुआ। इन्होंने बंदा बहादुर को फांसी पर चढ़ाया। इनके समय एक जॉन सरमन की नेतृत्व में ब्रिटिश को गोल्डन फरमान दिया गया, जिसमें केवल 3000 रुपये में बंगाल और 10,000 में सूरत दिया गया। इस मंडली में डॉक्टर हैमिल्टन भी शामिल थे। फर्रुख सियर की हत्या सैयद बंधुओं द्वारा कर दी गई। रफ़ी उद दरजात, सबसे कम समय तक मुगल शासन रफ़ी उद दरजात ने किया। मोहम्मद शाह, जिसका असली नाम रोशन अख्तर था, जिन्हें हम रंगीला के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने सैयद बंधु की हत्या निजामुल मुल्क की सहायता से की। इन्हीं के समय नादिर शाह ईरान का नेपोलियन का आक्रमण हुआ। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। नादिर शाह ने तख्ते ताउस, जो कि दीवाने खास में रखा जाता था, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, कोहिनूर और 70 करोड़ रुपया लेके गया। मोहम्मद शाह रंगीला के समय हिजरों तथा महिलाओं का प्रभुत्व था। इनके समय ही स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई। हैदराबाद की स्थापना चिंगिस खान ने 1725 में किया। अवध का स्थापना शहादत खान ने किया। बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया। अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली का 5 बार आक्रमण हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने कुल 7 आक्रमण किए। 1748 से लेकर 54 तक कुल 7 आक्रमण किए। आलमगीर द्वितीय, 1757 का पलासी का युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। शाह आलम द्वितीय, जिन्हें असली नाम अली गौहर था। पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ, इन्हीं के समय हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में इन्हीं के समय हुआ। अकबर द्वितीय, प्रथम अंग्रेजी संरक्षण में ये मुगल बादशाह बने। इनके समय मुगल का सिक्का बंद कर दिया गया। इन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। इन्होंने राम मोहन राय को विलियम फोर के दरबार में इंग्लैंड भेजा 1830 में। बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफर टाइटल दिया गया, ये जफर नाम से अपना शायरी लिखते थे। इनका गुरु मिर्जा गालिब प्लस इब्राहिम जौक थे। इन्हें बिना साम्राज्य का सम्राट भी कहा जाता है। 1 लाख रुपये पेंशन थी इनकी।
1857 की क्रांति में इनकी प्रमुख भूमिका मानी जाती है, जिसके कारण इन्हें 1802 में रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी मृत्यु 1802 में हो गई, 1862 में हो गई, 1862 में मृत्यु हो गई। लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण इन्होंने ही कराया था। हयात बख्श बाग भी लाल किला दिल्ली में ही स्थित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा 1803 में किया। गुलाम कादिर खान निम्न में से किस वर्ष शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी? तो 1806 में हत्या करवा दी थी। निजामुल मुल्क ने हिंदू दीवान पूरन चंद को दक्कन बनाया था। निजामुल मुल्क को ही दक्कन में जागीरदारी प्रथा का श्रेय दिया जाता है। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? तो फर्रुखसियर ने इन्हें की प्रदान किया था। नादिर शाह का कौन वंश से सम्मिलित था? तो अपशरीद वंश से सम्मिलित थे।